मैं मनोज मिश्रा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्पेशली मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं या जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो मेरी टेली क्लासेस के वीडियो स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, तो उनका मैं अगेन हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा और मैं उनके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करूँगा कि वो सारे लॉजिक्स को अच्छा समझें, ताकि एक अकाउंटेंट का जो एम उनका है तो उनका बेस बहुत ही मजबूत बन सके। राइट, ओके। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ग्रुप्स के बारे में बताया था कि टैली के अंदर प्री डिफाइंड 28 ग्रुप्स होते हैं और इन 28 ग्रुप्स में से 15 अर्थात 15 ग्रुप मेन ग्रुप होते हैं और 13 ग्रुप सब ग्रुप्स की कैटेगरीज में आते हैं। राइट, तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं अब आपको डिटेल्स जानकारी दूंगा ग्रुप्स के बारे में। तो ग्रुप्स को समझने से पहले एक मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा। जस्ट हैव ए लुक। अकाउंट्स में एक इक्वेशन होती है अर्थात फार्मूला होता है। तो वो फार्मूला क्या होता है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। तो इसका मतलब कैपिटल और लायबिलिटी आपस में जुड़ती है तो वो इक्वल होती है एसेट्स के। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, वाइस वर्सा। राइट, तो अब यहाँ पर हम समझते हैं कि कैपिटल, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैपिटल का मतलब अमाउंट गिवन बाय ओनर टू बिजनेस, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में पैसा इन्वेस्ट करता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं। राइट, अब अगर हम देखते हैं लायबिलिटी, तो लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व, कर्जा। तो लायबिलिटी में लोन्स आते हैं। अगर बिजनेस ने किसी बैंक से या किसी व्यक्तियों से लोन लिया है तो ये सब लायबिलिटी की कैटेगरी में आएंगे। ओके, इसी प्रकार क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब कि बिजनेस ने जिन व्यक्तियों से उधार के अंदर कोई सामान या प्रोडक्ट खरीदा है तो बिजनेस को ये पैसा उन्हें देना पड़ेगा, तो ये भी एक लायबिलिटी है। एंड ऑल एक्सपेंसेस स्टॉप ऑब्लिक पेबल, इसका मतलब बिजनेस ने या कि ऐसा पैसा जो किसी का रोक रखा है लेकिन उसे देना पड़ेगा, अर्थात देने वाले जितने भी एक्सपेंसेस या पेमेंट ये सब लायबिलिटी में आएंगे। राइट, अब हम देखते हैं एसेट्स। तो एसेट्स में थिंग्स आएगी। थिंग्स का मतलब बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में जो सामान हमने परचेज किया, लाइक कार, गुड्स, टीवी, मोबाइल्स और भी बहुत, तो ये सब थिंग्स ये एसेट्स में काउंट होती है। राइट, और इसमें कैश इज आल्सो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एसेट। राइट, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, अब आते हैं डेटर्स। डेटर्स का मतलब जिनको हमने सामान उधार में दिया है और इनसे पैसा हमें मिलना है, तो ये सब बिजनेस के लिए डेटर्स होते हैं। तो ये सब डेटर्स एसेट्स में काउंट किए जाएंगे। इसी प्रकार एसेट्स में आते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस या ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में पे कर दिए हैं, हमने एडवांस में किसी को पेमेंट कर दिया है, तो दैट इज़ आल्सो ए टाइप ऑफ एसेट या ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। जितने भी हमारे खर्चे होते हैं ये सारे एसेट्स में काउंट किए जाएंगे। राइट, अब यहाँ पर एक मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा कि व्हेन वी सोल्ड गुड्स इन कैश, जब हम कोई भी सामान कैश में बेचते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास इनकम आएगी। करेक्ट, इट मीन्स इनकम कम्स, हमारे पास इनकम आएगी।
तो हैंस कैपिटल और रेवेन्यू इंक्रीजेस। तो इस केस के अंदर हमारा कैपिटल या इक्विटी या रेवेन्यू ये हमारा इंक्रीज होगा, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि सेल्स इज आवर इनकम। तो सेल्स होती है ये हमारी एक प्रकार से इनकम होती है जो सीधा कैपिटल में से डिडक्ट या माइनस होती है, राइट। और जितने भी परचेज हम करते हैं, सामान को खरीदना, ये सारे टाइप के परचेजेस ये एसेट्स में काउंट होते हैं, क्योंकि ये परचेज इसका नेचर होता है एक्सपेंस इन नेचर। तो इसी कारण इसको एसेट्स में रखा जाएगा, राइट। तो मैंने आपको ये इक्वेशन इसलिए बताई क्योंकि जो हम ग्रुप अभी सीखने वाले हैं उनमें हम देखेंगे कि इन ग्रुप में किस किस टाइप के अकाउंट्स होते हैं और इन ग्रुप्स का नेचर क्या होता है, लायबिलिटी का नेचर होता है या एसेट्स का नेचर होता है, राइट। तो अब हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट कैपिटल अकाउंट। अब ये कैपिटल अकाउंट क्या है? तो या कि इसको समझने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे दो वर्ड को यूज़ किया गया है, फर्स्ट कैपिटल देन अकाउंट। तो अगर हम कैपिटल का मतलब सिंपल, जो ओनर ने अपने बिजनेस में पैसा लगाया वो होगा कैपिटल। और कैपिटल अकाउंट का मतलब ये है कि जिस बिजनेस ने, अर्थात बिजनेसमैन ने पैसा बिजनेस में लगाया, तो अब ये बिजनेस जो अकाउंट क्रिएट करेगा वो होगा कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब कि बिजनेस को पैसा बिजनेसमैन से मिला है या ओनर से मिला है। तो हम बोल सकते हैं कि दिस अकाउंट इज क्रिएटेड बाय ए बिजनेस इंस्टीड ऑफ राइटिंग ओनर्स नेम। अर्थात जब बिजनेस इस अकाउंट को क्रिएट करेगा तो यहाँ पर वो कंपनी का जो ओनर है उसका नाम मेंशन नहीं करेगा, उसके नाम की जगह वो सिंपली लिखेगा कैपिटल अकाउंट। तो इसका मतलब कि ये पैसा ओनर से बिजनेस को मिला है, राइट। अब अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, मिसेस सारिका स्टार्टेड बिजनेस विद 1 लाख। मिसेस सारिका जो ओनर है उसने अपने बिजनेस को 1 लाख रुपए से शुरू किया। तो इसका मतलब मैं आपको एक और छोटी सी चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि बिजनेसमैन और बिजनेस ये दोनों अलग अलग होते हैं, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि बिजनेसमैन अपना सारा काम बिजनेस के थ्रू करता है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये बिजनेस के कंधे पे बंदूक लगाकर निशाना लगाता है, करेक्ट। तो इसमें सारा रोल होता है बिजनेसमैन का, लेकिन ये अपना नाम शो नहीं करता, करेक्ट। तो वी कैन से दिस इज बिग बॉस, ओके। तो मिसेस सारिका ने 1 लाख रुपए से अपना बिजनेस को स्टार्ट किया। तो इसका मतलब बिजनेस को 1 लाख रुपए मिसेस सारिका से मिले। तो यहाँ पर बिजनेस जब अपनी अकाउंटिंग बुक को मेंटेन करेगा तो बिजनेस यहाँ पे 2 प्रकार के खाते बनाएगा, अर्थात लेजर बनाएगा या अकाउंट बनाएगा। वो अकाउंट कौन कौन से बनाएगा? फर्स्ट वो बनाएगा कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनाएगा कैश अकाउंट। कैपिटल अकाउंट उसने इसलिए बनाया कि ये पैसा उसे ओनर से मिला है, बिजनेसमैन से मिला है। तो ये कैपिटल अकाउंट ये नेचर में क्या होगा? तो इसका नेचर होगा लायबिलिटी, दायित्व। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैपिटल अकाउंट जो बिजनेस ने बनाया, तो ये पैसा उसे बिजनेसमैन को रिटर्न तो करना है, राइट। तो इसका नेचर लायबिलिटी होगा, नो डाउट। तो इस केस के अंदर बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि ये पैसा उसे बिजनेसमैन को रिटर्न करना है। तो राइट, वी कैन से it is a liability of a business to return it to owner. So
इट इंक्रीजेस, राइट। अब दूसरा, बिजनेस ने बनाया कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट हम बोल सकते हैं कि इट इज़ एन एसेट ऑफ ए बिजनेस, ये एक बिजनेस की संपत्ति है, राइट। तो जब बिजनेस को बिजनेसमैन से पैसा मिला तो इस केस के अंदर उसका एसेट अर्थात कैश बढ़ा। तो इस केस के अंदर कैश अकाउंट बढ़ेगा, इसका मतलब बिजनेस का एसेट बढ़ा, राइट। अब अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताऊं, तो मिसेस सारिका बिड यू 5,000 रुपीज़ फॉर पर्सनल यूज़। अब ये जो बिज़नेस का ओनर है जिसका नाम है मिसेस सारिका, इन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए 5,000 रुपये बिजनेस से निकलवाए। तो इस केस के अंदर बिजनेस आगे दो टाइप के अकाउंट बनाएगा। फर्स्ट वो बनाएगा डाइंग अकाउंट और दूसरा वो बनाएगा कैश अकाउंट। अब यहाँ पर उसने डाइंग अकाउंट इसलिए बनाया क्योंकि ये पैसा ओनर ने बिजनेस से निकाला है। तो इस केस के अंदर जो बिजनेस की लायबिलिटी है वो घटेगी, क्योंकि बिजनेस ने पैसा ओनर को दिया है। तो पहले उसकी लायबिलिटी 1,00,000 रुपये थी, तो अब उसकी लायबिलिटी कम हो गई। कम का मतलब 1,00,000 में से 5,000 रुपये माइनस हुए, तो लायबिलिटी कम हुई, राइट। और इस केस के अंदर जो कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट का मतलब जो बिजनेस का एसेट है वो भी कम होगा, कैश कम होगा, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि अगर बिजनेसमैन पैसा इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस कैपिटल अकाउंट बनाएगा, और अगर बिजनेस से बिजनेसमैन पैसा निकलवाता है तो इस केस के अंदर बिजनेस ड्राइंग अकाउंट क्रिएट करेगा। तो अगर हम इनके ग्रुप देखें तो बिजनेस ने 3 प्रकार के अकाउंट इन दोनों एग्जाम्पल्स के थ्रू बनाए। फर्स्ट कैपिटल अकाउंट, सेकंड ड्राइंग अकाउंट और तीसरा उसने बनाया कैश अकाउंट। तो ये जो कैपिटल अकाउंट जो इसने बनाया है, तो इस कैपिटल अकाउंट को कैपिटल ग्रुप में रखा जाएगा। इसी प्रकार जब बिजनेसमैन ने बिजनेस से पैसा निकाला, बिजनेस ने ड्राइंग अकाउंट क्रिएट किया, तो इस ड्राइंग अकाउंट को भी कैपिटल अकाउंट में रखा जाएगा, क्योंकि पैसा निकलवाने से बिजनेस की लायबिलिटी कम हुई, तो ये पैसा कैपिटल में से कम होगा, करेक्ट। और तीसरा कैश अकाउंट ये डिफ़ॉल्ट होता है, राइट। तो इन दोनों एग्जाम्पल से अगर हम निष्कर्ष निकालें तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज बी लायबिलिटी इन नेचर। तो कैपिटल ग्रुप के अंदर जो हम कैपिटल अकाउंट डालते हैं उसका नेचर हमेशा लायबिलिटी रहेगा, राइट। तो मैं उम्मीद करूँगा कि टैली के 28 ग्रुप्स में से फर्स्ट ग्रुप कैपिटल अकाउंट आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। तो सी यू वेरी सून in the next class. Till then, bye.